या हाय। तो वापस से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सॉरी उस ब्लॉग को मुझे बीच में कट करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था और बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग बचा हुआ था। तो आई थॉट कि नहीं, मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ और फिर थोड़ा काम भी कर लेती हूँ अपना। तो अब आते हैं हमने ऑलरेडी दो टॉपिक्स जो थे हमारे कवर कर लिए थे। एक की उनके साथ टाइम कोप कैसे करें, एंड द नेक्स्ट वन इज़ उनके साथ हम किस तरीके से जो हमें ड्रेसेस पहननी है एंड और उसको वो जो हमारी ख्वाहिशें हैं उसको कैसे ज़िंदा रखें ना। तीसरा टॉपिक जो मेरा जो क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक ये है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते हैं, या ना उन लोगों के रहने की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को फुल्ली नहीं जी पाते हैं। हमेशा हर चीज़ में कटौती करनी पड़ती है। अगर हमें बाहर घूमना प्लान करना है तो भी हम नहीं जा पाते हैं एंड ऑल। और उन्हें कुछ भी करके दो, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, उनका हमेशा ही मुंह लटका रहता है एंड पहली बात तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको कैसे बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा मैं भी सोसाइटीज़ में रहती हूँ, मैं भी डिफरेंट लोगों से मिलती हूँ और हमारे एज ग्रुप में यही सारी प्रॉब्लम सबकी बड़ी कॉमन रहती हैं, सारी लड़कियों की। तो ये सारी चीज़ें मैंने सबसे सुनी हैं, तो इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके साथ कोई एक बुज़ुर्ग इंसान है तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर रहता है कि हम, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं या हम कहीं ओवरसीज़ प्लान कर रहे हैं, लाइक मॉरिशस जाना चाहते हैं, दुबई घूमना चाहते हैं, तो उनका हेल्थ इशू उनको अलाउ करता है कि नहीं करता है। सो डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ, जब अगर आपके साथ एक ओल्ड पेरेंट रहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट इट्स ओके। क्या होता है ना, हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि हम सोचते हैं कि अब बस यहाँ तो लाइफ हमारी ख़त्म ही हो गई। अब अगर हम इस बार दुबई नहीं जा पाए तो बस लाइफ तो हमारी यहाँ ख़त्म ही हो गई, अब तो हम कभी भी लाइफ में। ठीक है यार, ठीक है, ऐसा होता है। जब हम पैदा हुए थे और जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू किए थे तो उनको भी काफ़ी सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी पड़ी थी। और अगर हम उनकी छोड़ भी दें, अगर हम खुद अपनी ही ले लें, मैं भी आज 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी जो बड़ी बच्ची है, जब वो छोटी थी तो उसके साथ कुछ डिफरेंट इश्यूज़ थे, तो हम हर जगह नहीं जा पाते थे, या जहाँ भी जाना होता था तो हमेशा एक हाथ में बेबी बैग लो, एक हाथ में उसको पकड़ो, एक हाथ में उसका स्ट्रॉलर लो। तो वो बड़ा ही ना इरिटेटिंग सा होता था। तो क्या हम उस बारे में जाके डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कंप्लेन करते थे कि अरे यार ये जब से हुई है ना, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरा तो कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो कुछ चीज़ हमारी है, उसको हम अपना समझते हैं। सो उसके साथ हमें जो एडजस्टमेंट करना होता है वो हम खुशी खुशी करते हैं। अगर हमें अंदर से बुरा भी लग रहा होता है तो भी हम बाहर ऐसे नहीं दिखाते हैं कि हमारी लाइफ तो एकदम पिस्ड ऑफ हो गई है, हम तो एकदम मतलब लाइफ बर्बाद हो गई है, अब तो हमारी लाइफ ख़त्म ही होगी, ऐसा हम कभी किसी के सामने फील नहीं कराते। तो उसी तरीके से तो हम इनको भी देख सकते हैं ना। मान लो ऑब्वियसली किमाया को मोशन सिकनेस है, तो अब हम कहीं भी जाते हैं तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो वो बड़ा एक ट्रोल हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कि अरे यार अब तो इसको वॉमिट होती है, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं नहीं जा सकते। जैसे हम पुणे में रहते हैं, हम महाबलेश्वर जाने में हमको इशू है, हमको खंडाला जाने में इशू है, तो अब तो ये लाइफ भी गई हमारी। ओवरसीज जाने के लिए भाई साहब, इंडियन करेंसी के हिसाब से यू डोंट गेट दैट मच ऑफ मनी कि हम तुम हर 2 महीने पे 3 महीने पे ट्रैवल प्लान कर सकते हो। और इंडिया में घूमना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पहले तो आपको छुट्टी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है कि फिर वो पूरा साल भर की सेविंग उसी में घुस जाती है। तो हमारे अपने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम काम को कर नहीं पाते, लेकिन जब हमारे पास पेरेंट्स स्टडी लग जाते हैं ना, तो हम उसको जितना बड़ा कहते हैं ना, फिज आउट ऑफ नथिंग, हम उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं कि भैया अब तो ये आ गए हैं तो हमारी लाइफ तो बर्बाद ही हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ भी हमारे कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते हैं, तो एक तरीके से वो भी ऐसे ही हो गए। और ऐसा नहीं होता है, जैसे हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, हम बहुत दूर दूर बहुत दिनों के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये मुझे पता रहता है कि वो मना नहीं करते हैं। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले महाबलेश्वर घूमने के लिए गए, तो मैंने पिताजी से बहुत बोला आप भी चलिए, आप भी चलिए। उन्होंने कहा कि देखिए, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं, तो उन्होंने खुद ही कहा कि देखिए मेरा एज ग्रुप अलग है, आपका एज ग्रुप अलग है, मैं इस तरीके की चीज़ों को इंजॉय नहीं करता हूँ, तो अब आप लोग मेरे ही पीछे लगे रहेंगे और आप भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बात 2 दिनों की है, मैं 2 दिन घर में स्टे कर जाऊँगा, यू डोंट वरी।
तो ये तो उन्होंने अपनी समझदारी की बात की, लेकिन हम लोगों के मन में ये कंसर्न था कि वो हार्ट पेशेंट है, मान लो वो रात में अकेले सोते हैं, उन्हें कुछ हो जाए तो कोई तो होना चाहिए उनके आसपास। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो विनीता, इस तरीके से हमेशा रहोगी तो फिर तुम भी 2 साल 3 साल के बाद शुरू हो जाओगे, यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी हो गई है, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। तो साहब ने बोला कि लाइफ को थोड़ा इजी रखो, वो 2 साल के बच्चे नहीं हैं। अगर वो किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं, तुमने उनसे पूछा, हमने उनसे पूछा है, उन्होंने अपनी इच्छा से मना किया है कि वो नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ मेरे फादर इंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो एक तो वो अपनी 80s में है, वो इतना बाहर घूम नहीं सकते। हम लोग घूमने जाए, जब अगर हमें होटल में ही बैठना है तो फिर हम अपने घर पे ही बैठते हैं। तो फिर भी हमने, लेकिन मैं अपनी बताऊँ, ये मेरे हस्बैंड के थॉट थे। मेरा हमेशा था, तो मैं, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरी सिस्टर इन, मैंने वही बोला कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। मेरी सिस्टर इन लॉ बगल में ही रहती हैं, तो हमने उन्हें इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग टेंशन फ्री होकर के जाओ, पिताजी हैं, आई टेक केयर ऑफ पिताजी। तो वो खाना खाने पिताजी वहाँ चले जाते थे, और पिताजी को उन्होंने कहा कि पिताजी आप यहीं सोइए रात में, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से वहाँ भी सो सकता हूँ, मेरा कोई अभी ऐसा हेल्थ इशू मुझे नहीं है, और कुछ भी होगा तो यू आर अ फोन कॉल अवे, आई गिव यू अ कॉल, जस्ट कम। सो वाज लाइक ओके ठीक है, तो सॉर्ट आउट हो गया, हम चले गए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन पूरे 3.5 सालों में कि हम कहीं बाहर गए पिताजी के बिना। अदरवाइज हम जहाँ भी जाते हैं उनको अपने साथ ही लेकर के जाते हैं, और हम कहीं जाते भी नहीं है। अब एक ये भी चीज़ है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं करते हैं। वी आर वेरी होमली पर्सन, हमें घर पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो हमें फैमिली टाइम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग इन्जॉय करते हैं। हमें हमारा जो एक, जैसे हमें कभी कुछ इन्जॉय करना होता है, कुछ वेकेशन जैसा करना होता है, कुछ हॉलीडे, कुछ डिफरेंट करना होता है हर दिन से, तो हम लोग क्या करते हैं, आई प्रिपेयर गुड फूड एट होम ओनली। वी वॉच एक कोई भी अच्छी सी मूवी लगा लेते हैं हम, जिसको हम इन्जॉय करें, एंड वी ऑल सिट टुगेदर, और हम लोग खाते हैं और मूवी देखते हैं, बड़ा कोजी कोजी सा माहौल करके। तो ये हमारे लिए एक फेवरेट टाइम है। जब तुम हमसे कोई भी हमसे पूछता है कि द बेस्ट मोमेंट यू वांट टू लिव इन योर लाइफ, सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव माई होम अ लॉट। और मैं अपने होम का एटमॉस्फेयर ऐसे रखती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। मुझे जो भी, आई हैव डिफरेंट कॉर्नर्स, one day I'll give you my home tour also, so we'll come to know कि how I designed my home. I love my home. So anyway, ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये एक चीज़ है कि हम उनसे बात कर सकते हैं और कोई चीज़ वे आउट ढूंढ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कुछ ज़्यादा हेल्थ इशू है तो हाँ, ये एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको करनी पड़ती है, बट इट्स ओके। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जिनके साथ हमें कोप करना हम धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, जब जिम्मेदारी आई है तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही। रो के निभाने से अच्छा है खुश होके निभा लो, क्योंकि रो के भी निभाना है, खुश होके भी निभाना है, तो खुश होके निभाना ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ कि हमारी लाइफ जो होती है वो रुक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, रुक जाती है, और भी बहुत कारणों से हमारी लाइफें रुकती हैं। तो कहते हैं ना कि मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो मनुष्य के भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, उसका फल देव के अधीन में है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। ये मेरी नवरात्रि की पाठ है जो मैं डेली पढ़ती हूँ, और उसको मैंने रट लिया है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें मेरा भी बहुत बिलीव है, इसीलिए वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, और इसी तरीके से याद रहती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो खुश रहिए तो चीज़ें समझ आ जाती हैं और अच्छे से आदमी डील कर लेता है। एक तो ये था, और दूसरा ये जो फोर्थ पॉइंट है कि वो कभी खुश नहीं रहती। हम उनके लिए कुछ भी करें वो खुश नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम उस चीज़ को कर किस भाव से रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मेरी मम्मी, मैं इससे पहले आपको एक बात बताऊंगी। मेरी मम्मी मुझे बहुत, जब छोटी थी, मैं छोटी मतलब कि मैं इतनी बड़ी थी कि मैं चीज़ों को समझ सकती थी, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा एक चीज़ बताती थी कि बेटा, हम जिस भाव से जो काम करते हैं ना, वो भाव उस काम में आ जाता है। तो जैसे कि तुम खाना बनाती हो, अगर मेरी मम्मी बैंगलोर आई थी, जब हम लोग बैंगलोर में रहते थे, हमारी जब शादी हुई थी 1 साल ही हुआ था,
सो मेरी मम्मी बैंगलोर आई थी और उन्होंने देखा था कि मैं नाइट का लेफ्ट ओवर जो वेजिटेबल्स जो सब्जियां बचती थी उसके बाद पराठा बना के सौरभ को ऑफिस के लिए दे देती थी। तो मेरी मम्मी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा होता है ना कि आप जैसा खाना खाते हैं वही भाव आपके अंदर आ जाता है। अगर तुम रात का बासी खाना और ऐसे सुबह को मतलब बिना मन से कुछ बना के दोगी तो वो खाने में भी वही भाव जाएगा। तो जब वो इंसान 12-1 बजे अपने टिफ़िन खोलेगा ना तो वो उसी भाव से खाना खाएगा बेमन से, तो वो उसके शरीर को लगेगा नहीं। तो आप जब खाना बनाती हो और बहुत अच्छे भाव से खाना बनाती हो तो वो भाव, वो फीलिंग उस खाने के अंदर जाती है एंड द पर्सन, व्हेन दैट पर्सन ईट दैट फूड, दैट सेम फीलिंग गोज़ इनसाइड हिज और हर माइंड एंड with that feeling only that person eat your food. So it is like yeah, that is something. When my mom tells me anything and which I understand very nicely, I keep it, there is a treasury in my mind, so I keep things in that treasury. Like अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बड़ी लंबी सी लाइन बोली है, मनुष्य न जाने कितने मनोरथ होगा, तो वो मैंने अपनी पाठ में पढ़ा है, लेकिन वो मुझे इतना इम्पैक्ट किया कि मैंने उसको उस ट्रेजरी में डाल दिया। इसी तरीके से मेरी मम्मी ने जब मुझे ये बात समझाई थी तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उसको अपनी ट्रेजरी में रख दिया था। तो वो मैं जल्दी निकालती नहीं और फिर मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो वो एक चीज़ थी। तो वो भाव, और वो सिर्फ खाने के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए होता है। आप किस भाव से उनसे बात कर रहे हैं, आप किस भाव से उनके लिए खाना बना रहे हैं, वो भाव जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप कहते हैं कि वो खुश नहीं रहते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को बहुत दिनों तक दुखी, कोई इंसान दुखी क्यों रहना चाहेगा, कोई इंसान गुस्सा क्यों रहना चाहेगा, कोई पागल तो है नहीं। अगर वो नॉर्मल इंसान है तो नहीं, कहीं ना कहीं या तो हमसे गलती हो रही है या कहीं ना कहीं वो किसी और थॉट प्रोसेस में है। तो हमें इस बारे में ध्यान रखना है कि चाहे कितना भी तुम्हारा मन ना कर रहा हो, लेकिन जब मैं चाय बनाने बैठती हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि नहीं, मैं अच्छी चाय बनाऊंगी, पिताजी को उसके साथ में मखाना दूंगी, पिताजी को बिस्किट दूंगी, पिताजी के साथ बैठूंगी मैं बात करूंगी उनसे। इस एज में आने, जरूरी नहीं कि वो दुखी तुम्हारे खाने से हैं या दुखी तुम्हारे काम से हैं, हो सकता है वो अपने थॉट प्रोसेस में भी हो। बिकॉज आप खुद अपने आप को फील करिए कि सब लेट्स सी, क्योंकि आपको अपने ससुराल में रहना पसंद नहीं है, लेकिन कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब आपको अपने ससुराल में ही रहना है। इस फीलिंग में आके देखिए कि आपका वहाँ मन लगेगा। वो आपको कितना भी खुश करना चाहेंगे ना, कभी ना कभी किसी एक मोमेंट पे आकर के आप सैड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट वांट दैट लाइफ। यू नेवर एक्सपेक्टेड योर लाइफ टू बी लाइक दैट एंड यू आर देयर by chance, accidentally you are living that life. Similarly, same thing happens with them also. They never wanted to live with us, but accidentally something happened and they landed here. And this is the only choice. They cannot go. They don't have any other people where they can go in that age. 80s 90s एक ऐसा एज होता है जब आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, जब आपको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो एक चीज़, क्या पता वो अपनी ही सिचुएशन में हो और उन्हें कुछ चीज़ बॉदर कर रही हो, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो उसमें सबसे सबसे हीलिंग चीज़ क्या होती है? उनसे बात करना। बड़े बुजुर्गों को ना कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ना खाना चाहिए, ना बहुत अच्छा कपड़ा चाहिए, ना ये कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई बात करने वाला चाहिए। वो अपनी लाइफ में इस समय आकर बहुत अकेले हो जाते हैं। आप उनसे बात करिए। भले ऑफिस जाते समय हाय पापा कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ऑफिस से आइए और पापा क्या चला, क्या दिन भर आपने क्या किया, लेट्स गो, लेट्स हैव टी टुगेदर, और कुछ बताइए, कुछ ऐसे। तो इतने से ही वो बहुत खुश हैं कि चलो हमसे बच्चे आके बात तो करते हैं। ठीक है, बच्चा दिन भर नहीं कर सकता भाई, उसे और भी कुछ काम करना है, कम से कम 2 ही समय बात तो करता है। चलो बेटा तो बात करता है, बेटा अपने बहू जो दिन भर रहती है, ठीक है, मैं दिन भर बकबक नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ी देर बैठ करके उनकी पुरानी चीज़ें, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया, 80 years ऑफ एक्सपीरियंस ही इज़ हैविंग, तो कुछ अपनी पुरानी बातें बताते हैं, कुछ अपने ऑफिस की बातें बताते हैं, कुछ इन लोगों के बचपन की बातें शेयर करते हैं, कुछ अपने अगल बगल के लोगों के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कुछ नहीं तो रामायण के बारे में कुछ बताते हैं, महाभारत के बारे में कुछ बताते हैं। तो उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, तब उनका मन लगेगा। एक बार उनका मन आपके साथ लग गया ना, तो आप कहीं भी रहेंगे उनका मन लगेगा। आप उनको लंदन ले जाना चाहेंगे, वो लंदन जाएंगे। आप उनको अमेरिका ले जाना चाहेंगे, वो अमेरिका जाएंगे। आप उनको उत्तरकाशी ले जाना चाहेंगे, जाएंगे। आप उनको महाबलेश्वर ले जाना चाहेंगे, जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस एम्बियंस को नहीं, वो आपके साथ रहने को एंजॉय करते हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं।
हमारे पिताजी हमारे साथ और हम लोग एक दूसरे का इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अब हम लोग कहीं जाते हैं जहाँ पे उनकी ही फैमिली होती है, 5 बेटियाँ सब कुछ होते हैं, बट फिर भी तब भी पिताजी हम ही लोगों के साथ बैठे होते हैं, हम ही लोगों के साथ खा रहे होते हैं। वो नाउ ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल विद अस। और क्यों? क्योंकि हमारे घर में मेरे और सौरभ हम दोनों का नेचर ऐसा नहीं कि वो सौरभ के फादर है, नहीं ही, मैं बहुत अच्छे से उनसे बात करती हूँ और मैं बहुत ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रखती हूँ। तो मेरा अपना नेचर है, मैं सबको बहुत साथ लेके चलना, खुश मेरे घर में अगर एक आदमी बहुत सैड होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सौरभ से हमेशा कहती हूँ कि मैं बीमार नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, मेरा घर एकदम एकदम सूना सूना हो जाता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं ही अपने घर में सबसे ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, बाकी कोई नहीं बोलता मेरे घर में। तो मैं बीमार ही नहीं होती, मैं अगर बीमार भी होती तो मैं दवाई खा के खड़ी हो जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, सबको बैठाती हूँ, बात करती हूँ, मैं फिट हो जाती हूँ, मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे बेड पे लेटना पड़े चुपचाप, कोई नहीं हो मेरे पास ना, तो मैं और बीमार होती जाती हूँ और बीमार होती जाती हूँ। तो ये एक फीलिंग होनी चाहिए, ये एक बिहेवियर होना चाहिए। यू शुड चेंज दिस बिहेवियर, स्टार्ट टॉकिंग विद द एल्डर्स, टू द एल्डर्स, राइट? whosoever living with you, right? Your father, your mother, your in-laws, anybody, talk to them. और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें पता नहीं होता है, हम लेडीज़ को, जो हमारे साथ रह, जैसे मेरी शिवन्या है, अब वो 5 साल की हो गई है, वो हमारी यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को दिखती है, तो हम जैसा बिहेव करते हैं ना, वो सारी चीज़ों को कैच करती है। मैंने और सौरभ ने एक नियम बनाया, हम कभी भी उसको झूठ बोलने के लिए नहीं बोलते, ठीक है? हम बाहर से पिज़्ज़ा खा के आएंगे, सौरभ तुरंत पिताजी के पास जाके, पिताजी हम पिताजी, वो भी पिताजी बोलती है, हम लोग पिताजी बोलते हैं, वो भी पिताजी बोलती है, तो पिताजी हमने पिज़्ज़ा खाया, पिताजी हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, पिताजी हमने ये किया, पिताजी हमने बाहर खा लिया, पिताजी हमने ये किया, तो पिताजी हंसते हैं। मैंने कहा कि हम लोग को छुपाना भी चाहे तो हम लोग छुपा नहीं सकते, बिकॉज हमने उसको कभी नहीं सिखाया कि तुमको जाके बोलना नहीं है, तुमको ये नहीं, वो सब बोलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। ये हमारे घर में सब जानते हैं कि शिवन्या कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि एक चीज़ है जो उसने अपने पेरेंट्स से सीखी ही नहीं। झूठ मैं भी नहीं बोलती, सौरभ भी नहीं बोलते, सौरभ तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग पीठ पीछे कुछ बात करेंगे, और ऐसे नहीं, हम लोग को जो बात करनी है, हम लोग को फाइट करना है, हम लोग पिताजी के सामने करते हैं। तो पिताजी इज लाइक, वो जानते हैं कि ये सब जो हैं जैसे हैं, ही दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ मी। सो ये चीज़ें जो आपके बच्चे भी लर्न करते हैं आपके थ्रू, जब ये बच्चे लर्न करते हैं, अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो भविष्य में ये भी वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आप नहीं करते। इसलिए ये याद रखिए कि आप जैसा बिहेव करेंगे अपने बुजुर्गों के साथ, कोई ना कोई तो आपको देख रहा है। आप सबसे छुप सकते हैं, आप उनसे नहीं छुप सकते, और वो सेम चीज़ आपके साथ कल कभी उस टाइम पे जब हमारे साथ वो समय आएगा, तो वो हमारे साथ वैसा बिहेव करेंगे। तो वो एक चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी शिवन्या को अच्छे से याद है, चाय बनते ही सीधा, मम्मी दादू को चाय दिया, दादू को चाय क्यों नहीं दिया अभी तक? तो मैंने कहा बेटा अभी तो बन ही रहा है ना। नहीं, दादू का टाइम है ना चाय का, चाय को चाय दो दादू को। फिर चाय को दादू को, दादू आ जाइए, हम लोग सब लोग चाय पी रहे हैं, आप भी चाय पीजिए। कि माया बहुत ही छोटी है, सिर्फ 1.5 साल की है, वो जब हम सारे बैठे रहेंगे डाइनिंग टेबल पे, सो आधा आधा दादू को, आधा आधा आधा, और दादू को लेके आती है, फिर उनकी चेयर पे बैठाती है, कम सिट, यहाँ पे सिट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ना जो बहुत पाक है, जो, और ये जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ ना आपसे, मैं बहुत दिल से कर रही हूँ, इसमें मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और मैं इसमें मोनोलॉग बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इसमें रियली बिलीव करती हूँ। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अच्छी दिखने के लिए या अच्छा वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं पहली बात तो मैं यूट्यूब व्लॉगिंग ही इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान बांटना है, मैं कहाँ जाऊँ तो कोई नहीं सुनेगा मुझे इतनी देर तक। और मैं इस तरीके की बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें करना आजकल के समाज में बहुत कॉमन नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, मैं यहाँ बोलती रहती हूँ, जिसको सुनना है वो मेरा सुन लेता है। उसमें कई लोग हैं जो कुछ अनशंट कमेंट भी करते हैं, उसमें कुछ लोग हैं आप जैसे जो मुझे प्रेज भी करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, राइट। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें कुछ नहीं जाना है, ना आपके हाथ से कुछ जाना है, ना आपके जेब से कुछ जाना है, बस आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है कि अपने फादर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ, अपने इन लॉज के साथ कैसे रहें, या अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसे रहें, सोसाइटी में बुज़ुर्गों के साथ कैसे रहें। बड़ों को जवाब दे के चुप कराना बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा चुप होकर उनकी बातें सुन लेना, इसमें ज़्यादा समझदारी होती है। सी मुझे ये लगता है ना, जवाब देना बहुत आसान होता है, आपको कोई चीज़ बॉदर गया, आप धड़ से उसको रिप्लाई कर दिया। बात तो तब होती है जब आप चुप रह जाते हैं,
चुप रहने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी की जाए जो दूसरे को खुशी दें। वो बहुत दिनों के लिए नहीं है हमारे साथ, वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जी चुके हैं। कुछ थोड़ा ही टाइम पीरियड और बचा हुआ है जो वो अपने बाल बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कैसे ये हैं हमारे साथ, है ना। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, हमें इतना बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा कराया, आज हम समाज में कुछ हैं तो वो उनकी वजह से हैं। तो अगर हमें वो चीज़ थोड़ी भी रिटर्न करने के लिए मिल रही, कि हम उसका एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन अगर हम किसी भी वे में उस चीज़ को उनको रिटर्न कर सकते हैं ना, तो हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम वहाँ पीछे हट रहे हैं और आगे किसी भी फील्ड में बहुत आगे हैं ना, तो आप अंदर अपने अंतरात्मा से पूछिए, आप कहीं ना कहीं हार गए। कि आपको पहले उन्हें जीतना है। आपने उन्हें जीत लिया ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं हारोगे। मेरी आज माता जी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद ना मैं और सौरभ इस चीज़ को हमें लाइफ बहुत ईजी लगती है। हमारी लाइफ में हर चीज़ पूरी हो जाती है जो हम सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। कि माँ बाप अगर खुश है ना, तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर माँ बाप दुखी है ना, तो आप कितनी भी मेहनत करो, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं होती हैं। और अगर वो खुश हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी कोई भी इच्छाएं अपूर्ण तो नहीं रह सकती, पूरी होती हैं। सो प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर elders, give them respect, give them love, give them care, enjoy with them, give them time, give them attention. They need that. तो आज के लिए बस ये व्लॉग इतना ही। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद मी, राइट। और कोई भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई हो तो उसके लिए सॉरी है। और मेरा इस व्लॉग का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था, और मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप, आई एम नॉट इन, कहते हैं ना कि आई एम नॉट अ वेरी गुड ओरेटर, कि मैं बस हर चीज़ मोती की तरह निकलेंगे, बहुत कुछ यहाँ वहाँ भी हुआ होगा। सो जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट, and come up with your come up with your questions, come up with anything you want to share। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कुछ हम लोग बातचीत करें, तो उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है।